जी जनाब, सबको मेरा सलाम। मजा आया या नहीं आया बताइएगा जनाब। DGISPR ने दूसरी जुबान में सीधा सीधा कह दिया है कि जनाब अनबन है जड़ा ना मने ओदी अगली गल तो आपको पता है जनाब। अगली गल तुहानू पता है, और ये बात बिल्कुल किसी सियासी वर्कर के लिए नहीं है, क्योंकि सियासी वर्कर सिर्फ सियासत से ताल्लुक रखते हैं, सियासी नुमाइंदों से ताल्लुक रखते हैं। पाकिस्तान आर्मी को गालियां देना उनका कोई काम नहीं है, फौज को गालियां देना उनका कोई काम नहीं है। अगर एक बुड्ढे ने, आपको पता है कि इस्लाम में भी स्पेशली वालिदैन के बारे में कहा गया है कि अगर वो बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए तो उनको उफ तक ना करो। क्यों? क्योंकि वो दिमागी तौर पे कमजोर हो जाते हैं, कुछ भी कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपका उनको जवाब देना नहीं बनता। बिल्कुल इसी तरह बुजुर्गों की इज्जत करना इस्लाम में वाजिब करार दिया गया है जनाब। इमरान खान 73+ है, उसने अगर कह दिया कैद तन्हाई में स्ट्रेसफुल होके जनाब फील्ड मार्शल जहनी मरीज है, तो उसने कहा, एक शख्स ने कहा। लेकिन ये पीछे जो टट्टू इत्तेहाद वाले टट्टू जो इस बात को मीडिया के जरिए आगे उछाल रहे थे, इसको PTI का बयानिया बना दिया था, उनको आज DGISPR ने बता दिया है जनाब कि अनबन है, जो मन्ने थे जो ना मन्ने थे उस दिन अगली गल तो पता है जनाब। तो DGISPR ने साफ साफ जनाब अनबन कह दी। DGISPR ने बोला है कि जनाब अभी से हम काये कुकड़ी चोर की जुबान में जवाब देंगे। पढ़े लिखने वाला जवाब बहुत हो गया। आपको एक बात मैं बताऊं, 1995 में मैं कराची गया था। MQM के लोग उस वक्त आर्मी वालों को, जिनकी हेयर कट फौजियों की तरह हुआ करती थी, बस से उतार के कुत्ते कह के गोलियां मार दिया करते थे। कभी भी फौज ने आके या फौज के किसी नुमाइंदे ने आके इस तरह का बयान नहीं दिया, और न कभी उनके खिलाफ कोई सख्त किस्म का एक्शन लिया। सारी बातों को सियासी तौर पे हल करने की कोशिश की उस वक्त तक, जब तक के अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाया। 1995 से 2015 तक 20 साल लगे MQM पे पाबंदी लगाते हुए, मगर इन्होंने तो जनाब 2-2.5 साल लगाए हुकूमत से जाते ही। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी इस तरह के बयान नहीं दिए गए। लेकिन एक बार फिर इमरान खान बुढ़ा बंदा है, बुजुर्ग बंदा है, 73+ है, वो स्ट्रेसफुल होकर बयान दे सकता है। मगर ये टट्टू, पाकिस्तान टट्टू इत्तेहाद के टट्टू, ये हाफिज साहब को तोंदे हाफिज नू, और जनाब जंग क्या जंग थी, ये तो एक ड्रामा था। सारी दुनिया जंग मान रही है और इनके लिए एक ड्रामा था, एक शो था। कमाल है भाई। उसकी बहनें जिन्होंने, कि वो एक बंदा टिकटॉक में कहता है मुझे उन लोगों की समझ नहीं आती कि जो गरीबों के लिए आवाज उठाते हैं, वो गरीबों के लिए आवाज उठाते अमीर कैसे बन जाते हैं। बिल्कुल वही बात है। गरीबों के लिए चंदा इकट्ठा करते, कैंसर हॉस्पिटल के लिए चंदा इकट्ठा करते अमेरिका में जायदादें कैसे बन गई। और जनाब जवाब क्या आया, ये जायदादें हमने सिलाई मशीनों से बनाई है। पाकिस्तान में कितनी लेडीज हैं जो कि सिलाई मशीनों से जायदादें बना के बैठी हुई हैं? कितनी लेडीज हैं? इस बंदे को, खान को तबाह करने वाले ये लोग हैं, क्योंकि इनकी रोजी बंद हो जानी थी। अगर ये आवाज बंद होती तो एक बुढ़ा 73+ का जेल में बैठे एक बात कह सकता है। हमारे यहाँ, हमारे मोहल्ले में एक बंदे ने मुसलमान लाने की गल में करना, जो हमारा अपना बंदा सुने तो उसने अपने पोते को मस्जिद में बिठाया कुरान पाक हिफ्ज करने के लिए, और मौलवी उसको ऐन गैन करता हुआ पकड़ा गया। वो आके तो सारे मोहल्ले में गालियां दे रहे हैं कि मेरा बेटा और मौलवी और ये और वो। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि लोग मीडिया पे बैठ के तो कहना शुरू करते हैं जनाब ये जो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं, ये जो इमाम हैं, ये तो लड़कों को मस्जिद में ऐन गैन करते हैं। इस तरह के केस पाकिस्तान में बहुत हुए हैं, लेकिन वो एक फर्द की कारस्तानी हो सकती है। उस पे आप सारे इमामों को, सारे आलिमों को गालियां नहीं दे सकते। यूरोप में भी कई दफा पॉप लड़कों के साथ ऐन गैन करते हुए पकड़े गए, लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि भाई पॉप्स जो है उन पे पाबंदी लगा दी जाए। यूजुअली पॉप्स शादी नहीं करते, तो उनके इस तरह के स्कैंडल्स अक्सर आते रहते हैं। तो इसी तरह इमाम के बारे में भी बातें आ जाती हैं, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि जनाब इमाम ऐसे हैं, हमारे इस्लाम के जो इमाम हैं मुस्लिम्स के पाकिस्तान में हैं ही ऐसे हैं, बच्चों के साथ ऐन गैन करते हैं। नहीं, एक बंदे ने अगर किसी को कह भी दिया, मस्जिद में कोई नाउज़ुबिल्लाह कुत्ता लेके जाए, चला भी गया, अगर तो गया, पहले तो मुझे ये बात सच लगती नहीं है, अगर तो चला भी गया, तो ये कहने की कौन सी तुक बनती है कि जनाब हमारी मस्जिदों में ये लोग कुत्ते बांध देते थे। ये लोग कौन? आर्मी। वो कोई जनरल नहीं जाता। इन टट्टुओं के नुमाइंदों की इतनी हिम्मत नहीं है कि आर्मी को कहें कि जनाब आर्मी जो है, और बहाना ये कहते हैं कि हम तो जर्नैलों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जर्नैल थे? कुत्ता लेके मस्जिद में कोई जर्नैल गया था? वहां पे तो जनाब आर्मी के अनपढ़ 10 पढ़े हुए, 8 पढ़े हुए सिपाही होते हैं जो कि सर्च ऑपरेशन कर रहे होते हैं। वहां पे जर्नल जाते हैं आपको कुत्ता पकड़ के? नहीं, ये बंदा सिपाहियों की बात कर रहा था। ये बंदा जब कह रहा था कि एक नमाज पढ़ते हुए बंदे को कंटेनर से उठा के फेंक दिया गया, वो कोई जर्नैल गया था? नहीं गया था, वो एक सिपाही गया था। ये पाकिस्तान फौज के अगेंस्ट हैं, ये फौजियों के अगेंस्ट हैं, लेकिन इनके पिछवाड़े में इतनी तड़ नहीं है कि ये डायरेक्ट बात कर सके, क्योंकि इनको पता है कि जितने भी बड़े हैं ये अनपढ़ हैं, दिमागी तौर पर माउफ जो लोग हैं, जहनी मरीज जो है, इनको भी समझ आ जाएगी कि ये पाकिस्तान के हक में नहीं है। अदरवाइज बाड़ले, वो वाले बाड़ले नहीं कि जिनका नाम लेते हुए 40 दिन इस्लाम नजदीक नहीं आता, वो बाड़ले जो कि बाहर बैठ के तो इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे होते हैं अपनी नेशनलिटी लेने के लिए। जैसे वो कनाडा का बाड़ला था, कनाडा का बाबा कुकर, वो बैठ के कह रहा होता है कि भाई मुझे इस्लाम का पता है, मैंने कुरान पढ़ा है, मैं नमाज़ें पढ़ता हूँ, मैंने कुरान पढ़ा है। तो मेरी बीवी जो है वो वीडियो बना रही थी, मेरी बीवी जो है वो उससे बात कर रही थी, तो मैं पीछे खड़ा जो है वीडियो बना रहा था।
भाई ये कौन सा इस्लाम है, कौन सा कुरान पढ़ा हुआ है कि जिसमें लिखा हुआ है कि अपनी बीवी को एक गैर महरम के साथ बातें करने में, इंटरव्यू करने में लगा दो और तुम जनाब कपड़ों के पीछे छुप के तो वीडियो बनाओ। ये कौन से इस्लाम में लिखा हुआ है? लेकिन उसको पता नहीं है। उसको पता है कि पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रही थी, उसको पता है कि खान का दौर कैसा था, उसको हर चीज का पता है, लेकिन उसको इस चीज का नहीं पता कि जिस बंदे की वो वीडियो बना रहा है उसका नाम क्या है, उसका नाम वो गलत ले रहा है। वो इद्दत पे बात कर रहा है, लेकिन उसको पीरनी के एक्स हस्बैंड का नहीं पता कि जिसने ये केस शुरू किया। ये सारे टट्टू ऐसे ही हैं। यहाँ पे अजाइलम लेने के लिए, टीआरपी के लिए, व्यूज लेने के लिए, पैसे कमाने के लिए सारे के सारे टट्टू ऐसे ही करते हैं। किसी को इस बात की समझ नहीं आती, किसी को इस बात की समझ नहीं आती कि खान के अपने बेटे टांगे और कांपे नहीं कह सकते, और वो खड़ा होकर कहता है जनाब कांपे टांग जाती हैं। बिलावल पे तनकीद। मैं बिलावल को फेवर नहीं करता, लेकिन इसके बेटों से बेहतर है। कौन से बेटे? जिन्होंने एक काफिर बिल्ला के पास परवरिश पाई, जिनकी मां मुस्लिम भी नहीं है। नाम क्या है जी? कासिम। उनको कभी इस्लाम पढ़ाने भी गया हो तो भी भाई एक गैर मुस्लिम के पास जो बंदा परवरिश पाएगा, जो खुद इस्लाम पे बिलीव नहीं करती, तो वो मुस्लिम होगा। लेकिन ये बात टट्टुओं को समझ नहीं आती। और वो दुनिया का कौन सा वजीर आजम है जो कि स्क्रीन पीछे लगा के तो जनाब अपने अपोजिशन के लीडरों को गालियां दे रहा हो? हमारे इस्लाम में तो ये था, तालिबान भी आए हैं, वो कहते हैं कि जनाब हमारे जो दुश्मन थे वो आज भी बगैर असले के घूम रहे होते हैं बाजारों में। ये तालिबान के लीडर का इंटरव्यू था। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फतह किया तो हुक्म ये हुआ कि दुश्मनों के घर के बारे में, जो बंदा उनके घर में घुस भी जाएगा, अबू सुफियान के घर में, उसके लिए भी माफी है। किसके घर में? इस्लाम के दुश्मन के घर में, जो उस वक्त का इस्लाम का दुश्मन था, उसको भी इतनी बड़ी माफी। और ये जनाब हुकूमत में आके क्या कहता है अपोजिशन लीडर की बेटी को कि मेरा नाम इतने प्यार से ना लिया करो, तुम्हारे हस्बैंड को तकलीफ होगी, तू पाकिस्तान आ। वो बंदा बैठा हुआ है, पाकिस्तान आया है और ये जेल में बैठा हुआ है। अल्लाह की जात डटी है जनाब, अल्लाह की जात से मुकाबला नहीं हो सकता। और मैं एक दफा फिर कहूंगा कि इमरान खान बुजुर्ग आदमी है, 73 प्लस, उस पे गिला नहीं बनता। गिला बनता है तो इन टट्टुओं पे बनता है जिन्होंने ये जमात अपने हाथ में ली हुई है। और जनाब कल तो DGISP-R की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इन्होंने थोड़ा बहुत भौंका, लेकिन आज इनकी कांपें टांग रही थी, आज इनके एक्सेंट ठीक थे, आज वो जैन मरीज नहीं कह रहे थे। आज इमरान रियाज उस गूंगा लोहार कह रहा था बैठ के कि भाई इसकी बहनों को टॉर्चर किया गया, इमरान खान की इस पे इद्दत का केस चलाया गया, तो इस वजह से वो बंदा स्ट्रेस में आके कह सकता है, ठीक कह रहा था। लेकिन ये बात 10 दिन पहले आपको समझ क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि उस वक्त तक हमारी आर्मी इज्जत की जुबान से बात कर रही थी। अभी आर्मी ने कई कुकड़ी चोर से कई कुकड़ी चोर की जुबान में निपटने का फैसला कर लिया है। और मैं एक दफा फिर कहूंगा कि इमरान खान एक बुढ़ा बंदा है, 73 प्लस, उसकी इज्जत करना जनाब इस्लामी तौर पे भी हमारे लिए वाजिब है। और मुझे सियासी तौर पे किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं है, क्योंकि सियासी तौर पर या इलाकाई तौर पे किसी को डिसग्रेस करना, डिस्करेज करना रेसिज्म है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबा मुबारक में भी कहा गया है कि किसी काले को गोरे पे, किसी गोरे को काले पे कोई बर्तरी हासिल नहीं। रेसिज्म के सख्त खिलाफ वो आखिरी खुतबा था। मैं रसीस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं सियासी जमात पे बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं उन बालों पे बात करूंगा कि जो बाले, जो टट्टू, पाकिस्तान टट्टू इत्तेहाद के टट्टू, जो पाकिस्तान आर्मी को गालियां देते हैं, जो हमारे वाजी फील्ड मार्शल को गंदी गालियां देते हैं, उनके बारे में बात करूंगा जनाब। मैं ये बात उनके बारे में ही कर रहा हूँ। लीडर जो है, पढ़ा लिखा बंदा जो है, वो इस तरह की बातें नहीं करता। आज इमरान रियाज गूंगा लोहार कह रहा था कि खुर्रम दस्तगीर के वालिद ने एक कुतिया ली, उसके गले में फातिमा जनाब की तस्वीर डाली और गंदी गंदी जुबान इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। और ये बात किसके बारे में कर रहा है? मादरे मिल्लत के बारे में, कौम की माँ के बारे में। गंदी बात भी हो ना, मजहब के हवाले से, अपनी आर्मी के हवाले से उसको दबाया जाता है। और ये बंदा कौम की माँ के बारे में ये बात कह रहा है। ये हरकत अयूब खान ने नहीं की थी। ये इसी तरह के टट्टू थे जो कि पाकिस्तान टट्टू इत्तेहाद में है, इसी तरह के टट्टू थे जो इस तरह की हरकतें करते थे। मैं जब छठी जमात में था उस वक्त गौर अयूब की पार्टी, गौर अयूब को अल्लाह बख्शे, बड़ा अच्छा बंदा था, बेहतरीन बंदा था। हमारी नस्लें उसको वोट देती आई हैं। मेरी कभी उससे पर्सनली बात नहीं हुई, लेकिन मेरे वालिद साहब उनको मिलने जाया करते थे, मैं उनके पास बैठा हूँ, उनकी बात सुनी है। वो बड़े तरीके से, अच्छे तरीके से, पढ़े लिखे लहजे में बात करते थे। लेकिन नीचे के टट्टू वो क्या करते थे जनाब कि गौर अयूब खान मुस्लिम लीग नून में है और जो अपोजिट बंदा है राजा सिकंदर जमान, वो पीपल्स पार्टी का था। अब पीपल्स पार्टी को बदनाम करने के लिए मैं उस वक्त छठी जमात में था, तो बच्चों के दरमियान ये एक नारा फैला दिया गया। नारा क्या था? बेनजीर बेनजीर पीछे मोरा आगे तीर। ये गौर अयूब का दिया हुआ नारा नहीं था, इसी तरह के टट्टू थे जिन्होंने नारा दिया था और वो नारा बहुत हिट हुआ था। आज उमर अयूब साहब की अपनी बीवी कड़ी थी जनाब इलेक्शन में, वो मोरा कीर वाला नारा जो है वो खत्म हो गया। इसी तरह अयूब खान ने ये नारा बिल्कुल भी नहीं दिया होगा, फातिमा जिना वाला। मुझे हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि जब अयूब खान के खिलाफ तहरीक चलाई जा रही थी तो उस वक्त भी रेडी पे कुतिया बांधी जाती थी और उसको पीछे से डंडे मारे जाते थे कि हैजा जनरल करना जमी। इस तरह की कंपेन जो चलाई जाती है वो लीडर्स की तरफ से नहीं चलाई जाती। इसी तरह के टट्टू होते हैं जनाब,
इस तरह की कंपेन फातिमा जनाब के खिलाफ डेफिनेटली अयूब खान की तरफ से नहीं चलाई गई होगी, लेकिन इस तरह की बातें पीटीआई का लीडर स्टेज पे खड़े होकर करता था। जनाब पीटीआई के टटकों के लिए और बालों के लिए, वो वाले बाल नहीं जनाब जिनका नाम लेते हुए जारी से इस्लाम नजदीक नहीं आता, पीटीआई के बाल, पीटीआई के बाल, पीटीआई के टटकों के लिए सिर्फ बाल, सारे पीटीआई नहीं, सिर्फ बाल, अमन पसंद, करामत पसंद सियासी लीडर और सियासी नुमाइंदे नहीं। भाई इनसे तो बात करनी मुश्किल थी। आज से 5 साल पहले जो मेरे दोस्त पाकिस्तान टट्टू इत्तेहाद में थे, वो किसी काफिर के साथ, जो बंदा नाउज़ुबिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनकर हो, अल्लाह पाक का मुनकर हो, उनके साथ बैठ के बात कर लेते थे। हमारे साथ बैठ के बात करना मुनासिब नहीं था। क्यों? क्योंकि मेरा एक दोस्त था, वो कहा करता था और जी ये नवाज शरीफ को सपोर्ट करता है जी, आप नवाज शरीफ का नाम भी ना लो, आप सिर्फ पीटीआई के अगेंस्ट बात करो तो आपको गैर मुस्लिमों से ज्यादा नफरत करेंगे। इस तरह की जमात थी। अभी अपने अंजाम को पहुंच गई जनाब। अभी DGISPR ने कह दिया है कि आन बाने जरा ना मने, अगली बात पता है। अभी आप देखना ये अयूब पार्टी जाएगी किधर, इन्होंने मार तो नहीं खानी। ये तो सियासी लीडर है जनाब, यूसुफ अयूब खान, उमर अयूब खान, अकबर अयूब खान। जब सख्ती होगी आप देखिएगा कि ये किधर जाते हैं। अगर राजीनामा ना हुआ, अगर लिटर परेड शुरू हो गई जैसे कि कह रहे हैं कि मंडे से शुरू होगी, फिर आप खुद देखिएगा कि ये अयूब फैमिली कौन सी पार्टी में जाती है या आजाद इलेक्शन लड़ती है। शायद आजाद होंगे पहले, बाद में किसी पार्टी में ज्वाइन करेंगे, कहेंगे कि हम तो पहले भी आजाद ही थे, लेकिन खड़े नहीं होंगे। ये सियासी लीडर है, ये बात आप सुन लो। वो एक ज़हनी मरीज जो है जो बैठा हुआ है टांग होके, और भाई आप कौन से इस्लाम कौन सा फॉलो करते हो? दूसरे के बच्चे को आप कहो जी, वो बोलता है काम पे टांग जाती हैं, अपने बच्चे को 2 आरोप उर्दू के ना आते हैं। दूसरे के लिए आप कहो जी गराज की टैक्सी, और खुद किसी की नानी को फंसा के पटा के उसको तलाक करवा के उससे शादी कराओ। अल्लाह ताला कमी बेशी माफ करे। हमारे इस्लाम में है कि इद्दत के टाइम पे अगर आपका हस्बैंड फौत भी हो गया है या तलाक भी हो गई है, तो इद्दत के टाइम पे आप किसी के साथ पैमान या वादा भी ना करो, इकरार भी ना करो उसके साथ शादी करने का। प्लान बनाने और दूसरों की माँ, दूसरों की नानी, दूसरे की बीवी को तलाक करवाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन टटकों को ये बात समझ में नहीं आती, बाहरों को ये बात समझ में नहीं आती। जब वो बंदा कहता है कि भाई पाकिस्तान में पैसे ना भेजना, पाकिस्तान की मईशत तबाह हो, ये बात टटुओं को समझ नहीं आती। जब उनकी पार्टी IMF को खत लिखती है कि पाकिस्तान को कर्जा ना देना ताकि इसकी मईशत टूटे, ये बात टटुओं को समझ नहीं आती। जब ये कहते हैं कि जनाब ये मस्जिदों में कुत्ते बांधते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, ये कहते हैं कि हम तो जर्नैलों की पॉलिसी की बात कर रहे हैं, टटुओं को ये बात समझ नहीं आती कि जर्नैल कभी भी नहीं बोलेगा कि हमारी पॉलिसी है कि जनाब आप मस्जिदों में नाउज़ुबिल्लाह कुत्ते लेके जाओ, वो भी मुस्लिम है, हमारे जैसे ही हैं। ये बात टटुओं को समझ नहीं आती। और भाई मेरा मामू कहा करता था कि आपके दुश्मन जो है ना, आपसे बोझ रखने वाले लोग, जिनके अंदर ये हिम्मत नहीं है कि वो आपसे फेस टू फेस लड़ाई कर सकें, वो आपको क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे भाई तू बहुत अच्छा है, तेरा बाप जो है ना वो बड़ा गलत आदमी है, तू बहुत बेहतरीन आदमी है, तेरा मामा जो है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है भाई। अरे भाई तू बहुत अच्छा आदमी है, तू बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, ठीक बात करता है, मगर तेरा बाप जो है ना वो अनपढ़ है। ये पाकिस्तान टट्टू इत्तेहाद के टट्टू वही बातें कर रहे थे कि जनाब हम आर्मी के अगेंस्ट तो बात ही नहीं करते, लेकिन जनरल जो है ना वो ठीक नहीं है, पाकिस्तान आर्मी का हेड जो है ना वो ठीक नहीं है, आर्मी एक बॉडी है उसका हेड ठीक नहीं है, पाकिस्तान आर्मी का जो DGISPR है ना वो ठीक नहीं है, बाकी ठीक है। ये बिल्कुल वही बात कर रहे होते थे जनाब, हमारे मुल्क से बोझ रखने वाले, हमारे मुल्क के दुश्मन गंदे लोग बिल्कुल यही थे। अभी इनका इलाज होने जा रहा है इंशाल्लाह। चित्र परेड शुरू होने वाली है जनाब। और मिसालें क्या देते थे बांग्लादेश की? बांग्लादेश में जनाब अली जब इलेक्शन हुए थे तो आर्मी के न चाहने के बावजूद मुजीबुर रहमान को पूरे बांग्लादेश से सिवाय 3 सीटों के पूरे बांग्लादेश ने उसको वोट दी थी। आर्मी के याह्या खान ने उस इलेक्शन को एक्सेप्ट ही नहीं किया था, वहां से गड़बड़ हुई थी। आप इलेक्शन में धांधली करते हुए भी 40% से 60% कर सकते हैं, लेकिन 10% से 90% पे नहीं जा सकते, वहां पे यही गलती हुई थी। और भाई इस टट्टू को मानता कौन है? हमारे घर में 5 भाई 1 टट्टू, हमारे मोहल्ले में 50 घर 2 घर टट्टुओं के, और उसके अलावा वो बंदे जिनको सियासी तौर पर फायदा होता है वो इन टट्टुओं के साथ हैं, जो कि पर्चियों पे भर्ती हुए हैं, वो लोग हैं टट्टुओं के साथ। बाकी उसके अलावा कामी लोग हैं, लोगों को मुल्क से मतलब है, लोगों को अपने बच्चों के मुस्तकबिल से मतलब है। भाई टट्टुओं के पीछे कौन खड़ा हो, अपने बच्चे कौन मरवाए, वो भी अपने ही मुल्क की आर्मी के अगेंस्ट लड़ते हुए जहन्नुम में जाने के लिए। और इनका बयानिया भी कमाल का बयानिया, जिसको ये बाल है ये टट्टू सपोर्ट करते हैं। बयानिया क्या है जनाब? मौरूसी सियासत का। मौरूसी सियासत क्या है कि जब नवाज शरीफ से सियासत मरियम नवाज को या शहबाज शरीफ को मुंतकिल हो तो ये मौरूसी सियासत है। मोहम्मद अली जिन्ना से फातिमा जिन्ना को मुंतकिल हो तो ये मौरूसी सियासत नहीं है। अयूब खान से गौर अयूब को मुंतकिल हो, गौर अयूब से उमर अयूब को मुंतकिल हो, उमर अयूब से उसकी बीवी को मुंतकिल हो, ये मौरूसी सियासत नहीं है। ये PTI का बयानिया है जो कि इन टट्टुओं को समझ नहीं आता। लेकिन अब जनाब क्या हुआ कि बहनों और भाइयों, मोचियों और नाइयों, मुझे यहाँ पे 20 साल हो गए हैं। 20 साल में मुझे आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो कि कहे कि मैं जनरल का बेटा हूँ या मैं जनरल का भाई हूँ या मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ। सिर्फ एक दफा कुछ लोगों से मुलाकात हुई थी जो कि PhD करने आए थे, बाकी कोई बॉर्डर क्रॉस करके आया हुआ है, कोई वहां से पढ़ाई का वीजा लेके आया, यहाँ पे बर्तन धो रहा है,
90% लोग ऐसे ही हैं। उन सारे बालों के लिए बहनों और भाइयों, मोचियों और नाइयों उन सारे बालों के लिए कि जनाब DGISPR ने कह दिया है कि अनबने जिन्हें समझना आवे वो दी अगली गल तुम पता है जनाब, अगली गल तुम पता है, आपको पता है अभी जनाब DGISPR ने नको नाको के ना तो ऐसे ही कर दिया, तू अब पाकिस्तान आ। जिन लोगों ने आर्मी की या पुलिस की मार खाई हुई है उनको पता है कि अगर लिटर परेड शुरू हो गई तो फिर वो कैसी होगी। एक लिटर जो है जनाब तेल में भिगोया हुआ होगा। मेरा ख्याल तो नहीं है कि वो बूढ़े बंदे पे या खान पे कोई इस तरह का जुल्म करेंगे या ज्यादती करेंगे, लेकिन जितने भी ये भौंकने वाले हैं ना, इनका पिछवाड़ा होगा और वो लिटर होगा। और फिर आप देखिएगा कि सियासी लीडर के साइड पे भागते हैं। मजा आ गया जनाब DGISPR को और हमारे अजीम मुहाफिज आर्मी चीफ गाजी आसम मुनीर को मेरा सैल्यूट। और जनाब सारे बालों के लिए, टट्टुओं के लिए अनबन पाकिस्तान पाइंदाबाद। फिर बात होगी जनाब, याद रखिएगा। हमें तो ये समझ में नहीं आती है कि जो लोग गरीब के हक के लिए लड़ते हैं वो लड़ते लड़ते अमीर कैसे हो जाते हैं।